प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लगता हो कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी वरदान नहीं है, कोई भी अच्छा एक टैलेंट नहीं है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, चाहे आपके पास कोई भी वरदान ना हो, तब भी प्रभु आपको आशीषित करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा, आपको सफल व्यक्ति बनाएगा बिना किसी टैलेंट के। हो सकता है लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, लोगों के अंदर बहुत सारे वरदान हो, बहुत सारे स्किल हो और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। उन्हें देखकर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसा स्किल कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ऐसा टैलेंट कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकूं। परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी वरदान के भी प्रभु आपको आगे बढ़ा सकता है और आशीषित कर सकता है, सफल कर सकता है, महान प्रतिष्ठित बना सकता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 27 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। योताम सामर्थी होता गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, उसके विषय में लिखा है, यूं योताम सामर्थी होता गया। योताम सामर्थी होता गया, उसका क्या कारण था, उसका क्या रीजन है जिसके कारण योताम आगे बढ़ता गया, सफल होता गया, प्रतिष्ठित होता गया, उसका राज्य बड़ा होता चला गया। क्या कारण था? उसका कारण लिखा है, क्योंकि वो अपने जीवन में हमेशा, प्रतिदिन, हर समय ऐसी चाल चलता था कि मानो परमेश्वर उसके सम्मुख। मीन्स वो सच्चाई से सीधी चाल चलता था, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता था, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत किया करता था, परमेश्वर के पीछे चला करता था, परमेश्वर पे भरोसा किया करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्यों को किया करता था। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारे कार्य किए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके पास कोई टैलेंट ना हो, फिर भी आप योताम की तरह सफल होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया। यदि जो बाइबल कहती है, यदि आप उसके अनुसार अपने जीवन में जीते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर यदि आप अपनी लाइफ को जीते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तब चाहे आपके पास कोई टैलेंट ना हो, तब चाहे आपके पास कोई स्किल ना हो, तब चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, तब चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर चलेगा, फिर भी परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, सफल करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। बाइबल में हम हजारों उदाहरणों को देखते हैं जब परमेश्वर ने उन्हें उठाया, उन्हें इस्तेमाल किया और वे महान हो गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है उन्नेसिमुस। उन्नेसिमुस के विषय में लिखा है, ये किसी लायक नहीं था, किसी काम का नहीं था, लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो पौलुस कहता है, अब ये बड़े काम का है, अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। पहले किसी काम का नहीं था, नालायक व्यक्ति था, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, तुच्छ गिना जाने वाला, आरोप लगे हुए थे उस पर, गलत कामों को करने वाला। लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, जब वो प्रभु के पीछे चलने लगा, तब पौलुस कहता है, फिलेमोन, अब ये व्यक्ति जो पहले तुच्छ था, तुम्हारे परिवार में तुच्छ गिना जाने वाला था, लेकिन अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। पहले जो तेरा ये दास था, लेकिन अब तेरा दोस्त के समान तो इसे ट्रीट करना। अब ये बहुत बड़े काम का व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको एक उपयोगी बर्तन बना दिया, बिना किसी टैलेंट, बिना किसी वरदान के। जब आप प्रभु को चुनते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, प्रभु आपको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि परमेश्वर बिना किसी स्किल के,
बिना किसी टैलेंट के आपको आगे बढ़ाना जानता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हमारे साथ में मिलकर सोशल मीडिया में प्रभु के काम को कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें कि आप पूरा वीडियो नहीं डालेंगे। दूसरी बात, आप हमारा थंबनेल यूज नहीं करेंगे। आप वीडियो को कट करके उसमें कुछ एडिटिंग करके आप डाल सकते हैं और अपना थंबनेल आप क्रिएट करें, उसे आप डाल सकते हैं। कभी आप वचन डाल सकते हैं, कभी आप प्रार्थना डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूरी वीडियो आप नहीं डालेंगे। जैसे हमने आज ये प्रचार किया और अभी आपने डाल दिया, नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि आप हमारे 1-2 दिन पुराने वीडियोस को डाल सकते हैं और पुराने वीडियोस को डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे कट करके आपको डालना है और अपना एडिटिंग करके आपको उसको डालना है। परमेश्वर बिना किसी स्किल के, बिना किसी वरदान के आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। हमारी पहली सवाल यह है कि ये हम हमारे पत्नी के बीच में व्यक्ति बनती नहीं थे, तो इनमें से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव बना रहता था, बातचीत नहीं होती थी और तरह तरह की परेशानी रहती थी। लेकिन हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे सिस्टर के पास और पीटी ब्रदर एंड अमृता सिस्टर ने प्रेयर किया। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे डिस्ट्रिक्ट को आई है कि मतलब सिंगिंग और रसोली बन गई थी और आदमी पीलापन पड़ा हुआ था। रिक्वेस्ट भेजे, उससे प्रेयर किया गया वहाँ से, उसके बाद यहाँ से सही हो गया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जो कोई भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता आपका धन्यवाद। आज आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। हम एडवांस में इस बात का धन्यवाद करते हैं कि आज आप अद्भुत रीति से अपने लोगों की लाइफ में काम कर रहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु के सामने प्रभु एक एक जन को प्रभु तूने तैयार किया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। प्रभु आप हर एक को सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु जी, और प्रभु होने दीजिए प्रभु आपके मार्गों में चलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें उत्साहित करें। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज कोई भी डिस्टर्बेंस, दुख, प्रॉब्लम्स, बीमारियां प्रभु और समस्याएं लेकर ये बैठे हैं, प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में मेरे पिता आपने हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु, और अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को पिता आपने अपने लोगों के जीवन में किया है। बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां इस समय है, बहुत से लोग धन्यवाद से भरे हैं पिता। हाँ प्रभु, ये आपकी दया है और आपके दया के अनुसार प्रभु आप अपने लोगों को चलाते हैं। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि एक एक जन के लाइफ में यीशु आपका कार्य पूरा हो प्रभु, आपकी विल पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। यस माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। पिता आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके वचन को आदर दिया और उसे रिसीव किया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन को रिसीव करने के द्वारा आज ये वचन इनकी लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु योताम को आपने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु बढ़ाया, सफल किया, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने आप को जानकर सीधी चाल चलता प्रभु, आपके विधियों के, आपकी योजना, आपके वचनों के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता, और प्रभु तूने उसे सामर्थी बनाया, वो सामर्थी होता गया। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जब आपके लोगों के अंदर ये बात है कि हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसके कारण हम आगे बढ़ सके, परंतु पिता इन भाई बहनों के पास विशेष है, वो प्रभु यीशु मसीह आप है। हम सब जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं उनके पास विशेष है, वो आप है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन पिता जब आपके सम्मुख होकर चल रहे हैं प्रभु, अपने आप को उन्होंने आपके सम्मुख समर्पित किया है परमेश्वर प्रभु, आपकी आज्ञा, आपके वचन, आपके वायदों के अनुसार वो अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार उनेशिमुस प्रभु जी जो किसी काम का ना था,
उसे आपने वैल्यूबल बनाया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन परमेश्वर पिता जब अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, परंतु प्यारे परमेश्वर जब वो तेरे सम्मुख होकर चलते, जब उन्होंने अपने आप को तेरे सम्मुख दे दिया प्रभु जी, और आपकी आज्ञा और आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे प्रभु, तो योताम की तरह प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य बनाए, आप उन्हें सफल करें, आप उन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाएं मेरे खुदावन, क्योंकि आप ऐसा करने में सामर्थ्य हैं प्रभु। जो कोई आपके वचनों पर, जो कोई आपकी बातों पर अपने ध्यान को लगाता परमेश्वर प्रभु, आप उसे ब्लेस करते, आप उसे आशीषित करते, आप उसे प्रतिष्ठित करते, आप उसे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करते। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ऐसा ही जब आपके लोगों को लगता है कि प्रभु उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी टैलेंट नहीं है, परंतु प्रभु उनके पास आप है प्रभु, इसलिए परमेश्वर प्रभु वो वैल्यूबल है। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक जन जब आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, तो होने दीजिए वो जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये सफल, आशीषित, प्रतिष्ठित, वैल्यूबल व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के कुम्हार हैं परमेश्वर, और प्रभु आप अपने लोगों को बेहतर और अच्छा बनाते परमेश्वर पिता। अब प्रभु ये अपने जीवन में असफल हैं प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ हर प्रकार की असफलताएं इनके फैमिली से, इनकी लाइफ से चली जाएं यीशु के नाम से। डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के डाउट यीशु के नाम से चले जाएं, हर प्रकार की जो नेगेटिव थॉट्स प्रभु इन्हें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको लेकर परमेश्वर पिता वो एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह नेम टैग देते हैं कि इतने बुद्धिमान नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी बातें प्रभु जो इनके मन में नकारात्मक आती हैं उन्हें हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। पॉजिटिव बातों को प्रभु, सकारात्मक बातों को प्रभु आप इनकी लाइफ में दें, और प्रभु जब ये आपके हैं तो ये वैल्यूबल हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने बेटा और बेटी बनाया है। ये सौभाग्य, ये प्रिविलेज प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने योताम को सामर्थ्य बनाया, आपने उनेशिमुस को वैल्यूबल और बड़े काम का बनाया, उसी प्रकार प्रभु ये आपके बेटे और बेटियां हैं, आप पर विश्वास करने वाले हैं, इनको इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सामर्थ्य बनाए, सक्सेसफुल बनाए, वैल्यूबल बनाए, ऊंचे पदों पर नियुक्त करे परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ हो सके परमेश्वर। आज प्रभु जो भी एडिक्शन में है, डिप्रेशन में है, गलत संगति में है, अपने घर से दूर हैं, आज प्रभु जाल में फंसे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उनके लिए आपके छुटकारे को मांगते हैं। यीशु नासरी के नाम से ये सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाएं। हम सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, हर एक असफलताएं यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो रुकावटें हैं, बंद दरवाजे हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय परमेश्वर पिता जिनका लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, हर एक डिस्टर्बेंस इसी वक्त इनकी लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ से दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। जब इनके बच्चे वो मेंटली थोड़ा वीक है परमेश्वर पिता, या फिर वो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं हो पाए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें हील करें पिता। हम इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई को उनके लिए कहते हैं, और यीशु नासरी के नाम से वो बच्चे इसी वक्त मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हील हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यदि कोई भी दर्द, तकलीफ, घाव, चोट आपके शरीर में है, कोई भी बीमारी आपको लगी, या फिर रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स में बीमारी बताई गई है, तो अपने उस बीमारी की जगह पर आप हाथ रखें, सिरों पर अपने हाथों को रखें, अपने हार्ट प्रॉब्लम में तो अपने हृदय पे उस हाथ को रखें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस समय हर एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों को उनकी बीमारी से आजाद कर दिया है। इसी वक्त मैं इनकी बीमारी से कहती हूँ, इसी वक्त यीशु के नाम से छोटे बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, रोग, दर्द, दुर्बलता, चोट, घाव
इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक दर्द और तकलीफ और बीमारी यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, नष्ट हो। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम चली जाए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, यदि इनके प्रभु कहीं पर भी सिस्ट है, उस सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनकी किडनी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके रीढ़ की हड्डी को यीशु के नाम से चंगी होने की आज्ञा देते हैं। मसल्स को और नसों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके हाथ पैरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनकी आंखों को, कानों को, मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। जो मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से प्रभु आपने उन्हें मेंटली हील किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद इस वचन के लिए, आप विश्वास योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक जन को आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते हैं आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो भी डरावने विचार, बुरा सपने, नींद आने की समस्या है, यीशु के नाम से इनके जीवन से ये सारी बातें निकलकर चली जाएं। प्रभु दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा अपनी पॉजिटिविटी को आप इनकी लाइफ में दे पिता। जितनों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक जन की विनती और प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। वो जिस भी प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से आपने उनको बाहर निकाला। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक उस भाई बहन को जो हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आशीष दीजिए। जितनों ने आपके राज्य में बोया है, उन्हें फलवंत करें और भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में हो। यदि कोई भी कर्जा इनके जीवन में है, यदि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में है, तो इसी वक्त उसे आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ। और प्रभु धन्यवाद, अपने वचन के अनुसार अपने महिमा में धन से आप सब कुछ इनके लिए पूरा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।